एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा सुबह से लेकर शाम तक जो भी मेरे क्लासेस वगैरह रहते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ स्टूडेंट। सो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज मेरा एक्चुअली 2 क्लासेज है। सो पहला वाला मेरा ऑनलाइन क्लास है, तो वो मैं एक लाइब्रेरी से जाके लेने वाली हूँ। सबसे पहले जो किया वो अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। सो मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ कि पहले मैं खाना बना रही थी और ये बिस्तर थोड़ा मैंने ठीक किया। यहाँ पे उठने के बाद मैं साइड में इसको चढ़ा दूंगी पैन पे और फिर मैं रेडी हो लूंगी और रेडी होके मैं निकल जाऊंगी मेरे क्लास के लिए। अभी मैं यहाँ पे अपना लंच बना रही थी और जर्मनी में आई थिंक स्टूडेंट लाइफ का यही कुछ चैलेंजेस है कि आपको अपना सारा काम खुद से ही करना पड़ता है। जैसे आप जहाँ पे रहोगे, रेंट पे रहते हो या फिर अपने स्टूडेंट डॉर्म में, तो वहाँ पे भी खाना आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कोई मेस या फिर घर पे कोई आके खाना बना के जा रहा है कुक, वैसा सिस्टम तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो भी डिशेस है वगैरह वो सब कुछ खाना बनाने के बाद वो सब खुद से ही क्लीन करना पड़ता है। अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट्स या फिर आप स्टूडेंट डॉर्म्स में रहते हो तो वहाँ पे स्टूडेंट अपने बीच में एक वो रोस्टर बना लेते हैं कि कौन कौन सा दिन पे क्या काम करेगा। जैसे कि कोई अगर बाथरूम क्लीन कर रहा है तो कोई दूसरा किचन ड्यूटी कर रहा है, तो ऐसा करके दे स्वैप द ड्यूटीज ताकि जो काम है वो सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एज अ स्टूडेंट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप जर्मनी में आ रहे हो पढ़ने के लिए तो आप खाना बनाना जरूर सीख के आना। अभी बज चुका है 9 बजे और मेरा क्लास है 10:30 से, तो मुझे अभी थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो अगर मेरा बस मिस हो जाता है। और यहाँ पे बसेस इतने टाइम से आते हैं। और ये मैं चीज़ एक और आपको बोलने वाली हूँ, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो अभी यहाँ पे जर्मनी में आने के बाद थोड़ा पंक्चुअलिटी और टाइम को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाना, क्योंकि यहाँ पे बसेस जो है, हाँ ट्रेन्स वगैरह थोड़ा लेट तो आता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लेट नहीं आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हर वो बस आपका टाइम पे आने वाला है। अगर आप लेट हो रहे हो तो आपको बस मिस हो जाएगी और फिर आपको भागना पड़ेगा दूसरे बसेस लेके, जैसे कि मैं अभी भाग रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बस मिस कर दिया है। तो अभी मैं एक और सबवे लेके जा रही हूँ दूसरा एक बस पकड़ने के लिए। अभी देखो, जर्मनी में जो क्लासेस होते हैं वहाँ पे कोई अटेंडेंस का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। प्रोफेसर स्टूडेंट को अटेंडेंस के लिए फोर्स भी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये फील करोगे यहाँ पे आने के बाद जो आपको पढ़ाई करना है वो आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी अकाउंटेबल ऑफ व्हाट यू डू। मतलब ये मैंने यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर मैं क्लास नहीं कर रही हूँ तो उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा, जैसे कि अगर आप लेक्चर्स नहीं जा रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा टॉपिक्स, तो ये सब कुछ आपको ही डील करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा आज बस भी मिस हो गया था और मैं लेट भी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं क्लास जाऊंगी और कैंपस में जाके ही ये क्लास पूरा अटेंड करूंगी। मैं चाहती थी तो मैं घर वापस भी आ सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने वो क्लास किया। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो यहाँ पे मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन आपको हेल्प करेगा। मोटिवेशन के भरोसे आपने एप्लीकेशन कर दिया और आप इतने दूर आ तो गए, लेकिन हर दिन आपको यहाँ पे क्लास के लिए या फिर अपना घर का जो भी काम है वो सब करने के बाद क्लासेस, होमवर्क्स, ये सब करने के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ही आपको हेल्प करेगा। तो आपको पहले एक रूटीन बनाना पड़ेगा और उस रूटीन को आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, आई थिंक ये दोनों ही चीज़ है जो आपके सिस्टम को फेल होने से बचा सकता है जर्मनी में आने के बाद। और ये देखिए, ये है हमारा लाइब्रेरी जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ रही थी। तो दिस इज़ काइंड ऑफ एन ओपन लाइब्रेरी। यहाँ पे बुक्स तो नहीं रखे होते, बट यहाँ पे हम लोग जाके स्टूडेंट्स बैठ के अपना खुद का जो स्टडी सेशंस है वो कर सकते हैं, और इसीलिए इसको स्टडी रूम या फिर ओपन लाइब्रेरी भी बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे बैठ के, हमारा कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहा है इस सेमेस्टर को, तो उसी प्रोजेक्ट्स का जो कोडिंग वगैरह है वो मैं यहाँ पे कर रही थी। और बस कुछ ही देर के बाद ही मेरा जो क्लास है वो स्टार्ट भी होने वाला है, तो मैं बस यहाँ पे वेट कर रही थी उसी का। अगर आप जर्मनी में पढ़ने आ रहे हो तो ये एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे वो स्पून फीडिंग का वो कल्चर है नहीं कि प्रोफेसर आपको सब कुछ करके आपको बस स्पून फीड कर देगा और बस आप पढ़ के एग्जाम पास करोगे, ऐसा नहीं है। वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, क्लासेस लेंगे, ट्यूटोरियल सेशंस भी रहेगा, लेकिन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक्टिवली उन क्लासेस में जाएंगे, क्लासेस में पार्टिसिपेट करेंगे, ट्यूटोरियल सेशंस अटेंड करेंगे, घर आके होमवर्क सॉल्व करेंगे और फिर अपना जो डाउट्स
है वो आप उसके बाद प्रोफेसर्स को पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया भी नहीं, आपने घर पे अपना जो स्टडी टाइम है वो डेडिकेट नहीं किया इस टॉपिक पे और फिर आप बस बैठे हो प्रोफेसर के भरोसे कि वो आपको कुछ सजेशन दे देगा और आप बस उसी को पढ़ के पास कर जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे मेरा आज का जो पहला क्लास था वो ख़त्म हो चुका है, तो अभी मैंने सोचा कि लंच कर लेती हूँ क्योंकि इसके बाद मेरा एक और लंबा 4 घंटे का क्लास चलने वाला है और उसमें बहुत सारे क्लास एक्टिविटीज़ भी है। सो पहले खाना खा लेते हैं और फिर वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आ चुकी हूँ मैं खाना खा के और इसी क्लास में हमें 4 घंटे तक चलेगा ये मेरा क्लास जो है और इसी के बाद मैं घर जा पाऊँगी। और इस क्लास में कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं रादर दैन थियोरेटिकल लेक्चर्स। तो इसमें हमें फिनेंशियल एनालिटिक्स पे कुछ क्लासेस थे, तो उसमें हमें डेटा कलेक्ट करना होता है और फिर उस डेटा को क्लीन करके हमें कुछ एनालिसिस रन करना होता है और फिर एनालिसिस के बाद जो भी रिजल्ट्स आता है फिर उसको हमें इंडस्ट्री बेंचमार्क जो है उसके साथ कंपेयर करना होता है और फिर एक रिपोर्ट या फिर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना के हमें फिर बाकी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना होता है कि किसका क्या आया है, उसका फिजिकल इम्प्लीकेशन क्या है, उसका मतलब क्या हो रहा है। तो ऐसे ही हमें इट्स मोर लाइक अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस डेटा एनालिसिस क्लास, तो जिसमें हम डेटा कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर हम एक दूसरे के साथ वो जो आउटपुट रिजल्ट्स होता है वो डिस्कस करते हैं और हम उससे कुछ सीखते हैं और फिर प्रोफेसर्स को भी हम वो जो भी हम सीख पाए वो हम बताते हैं एंड देन प्रोफेसर गाइड अस कि इसका मतलब ये हमने ठीक समझा कि नहीं। तो इसीलिए ये क्लास थोड़ा लंबा चलता है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है ये सारी चीज़ें करने के लिए और इसीलिए कभी कभी क्लासेस जाना बहुत फ़ायदे का होता है क्योंकि 4 घंटे में जो पूरा हम एनालिसिस करते हैं डेटा पे वो घर पे अगर मैं खुद अकेले करने जाऊँ तो मुझे वो सारा दिन लग जाएगा वो पूरा समझने में और उसको फिगर आउट करने में। लेकिन हम यहाँ पे क्लास में जब एक्टिवली प्रोफेसर के साथ करते हैं तो वो बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाता है और क्योंकि हम एक एक टॉपिक पे इतना डिस्कशन करते हैं क्लास में तो घर जाने के बाद वो याद भी रहता है कि हमने क्या किया और क्यों किया। एंड फाइनली अभी मेरा क्लास ख़त्म हो चुका है और मैं अभी घर जा सकती हूँ। अभी मुझे ऐसे जैकेट पहनते हुए देख के बहुत लोग पूछेंगे कि जर्मनी में क्या अभी तक समर नहीं आया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जर्मनी में समर तो आ चुका है और बहुत गर्मी भी है इस समर में। लेकिन जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया था तो उस दिन से 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ पे हीट वेव चल रहा था और उसी के बाद इतना बारिश हुआ कि पूरा वेदर जो 41-38 ऐसा टेम्परेचर था तो वो पूरा डिप करके एकदम 19-20 तक आ गया और उसमें इतना जोरों का हवा और बारिश चल रहा था उस कुछ दिनों में, तो फिर से हमें जैकेट निकालना पड़ा। तो जर्मनी का यही है, आप अभी देख पाओगे कि मैं छाता लेके और ऐसे हवा चल रहा है। तो जर्मनी का मैं यही बोलता हूँ कि यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा नहीं, आज अभी सनी है तो फिर शाम को फिर से रेन होने वाला है या फिर 2 दिन हीट वेव रहेगा, उसके बाद फिर से वो बारिश और क्लाउडी विंडी हो जाता है। और मैं अभी घर वापस आ चुकी हूँ और आने के बाद मैंने ये डिनर प्रिपेयर किया था, तो इसमें मैंने बस चावल और सोयाबीन का करी बनाया है। अभी वैसे बजे है शाम के 7 बजे। मैं आपको बाहर का धूप दिखाती हूँ। अभी तक डे लाइट है, समर में इतना रात तक डे लाइट रहता है, 9-9:30 बजे तक सनसेट नहीं होता है। तो मैं सुबह उठी भी थी सनलाइट देख के, अब सोने भी जाऊँगी सनलाइट देख के ही। तो चलिए बस अभी मैं डिनर कर लेती हूँ और ऐसे ही बिना सनसेट के ही मैं सो जाऊंगी। यहाँ पे शाम तो होता नहीं, डायरेक्टली दिन से पूरा रात हो जाता है। तो बस यही था मेरा जर्मनी में स्टूडेंट लाइफ का एक रेगुलर डे। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।